लेकिन कई बार जीवन में साहस करना होता है। हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कई बार और फिर दूसरों को सुनाते हैं, बताते हैं। अब ये सब चीज़ें होते हैं, हम अपने जीवन में सब कुछ ध्यान भी रखते हैं, फिर भी जो हम नहीं सोचेंगे, कभी सोचा भी नहीं होगा, वो हमारी परीक्षा में आएगा। मेरे सामने पेपर आया, कईयों को पता होगा। 31 जनवरी रात को 12 बजे मुझे पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ। उठा मैं, वॉशरूम में गया, देखा, मैं सोचा कि थोड़ा पेट शाम को इतना सफाई नहीं हुआ तो उसके कारण हुआ होगा, तो स्नान किया तो अभी पेन गया नहीं। तो मेरे साथ वाला भाई उठ गया तो बोले क्या हो रहा है? थोड़ा पेन हो रहा है। तो बोले हॉस्पिटल चलना है। अब देखो, मैं कई चीज़ें जानता था लेकिन उस समय मेरा कोई संकल्प नहीं चला, कोई संकल्प नहीं। चले, जब चलते हैं। तो गाड़ी लेकर के एवरेल्दी में गए, वहाँ भाई को उठाया, चेकअप किया तो बोले बीपी है, और डॉक्टर नहीं थे। तो बोले चलो ट्रॉमा में चलते हैं। मैं चलो ट्रॉमा में गए। तो वहाँ वो लोग तो फिर सारी विधियाँ पूछते हैं ना, सारा साथ में कौन है, परिवार का कौन है वो। तो वहाँ एक उड़ीसा का भाई था, उसने बोला कि अभी ये कहने की टाइम नहीं है। वो उनको पता चल गया कि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इतना पेन सीरियस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसा पेन कभी देखा नहीं अपने लाइफ के अंदर, क्योंकि मुझे कोई ना शुगर है, ना बीपी है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना कोई चीज़। और कैसे हुआ? शांतिवन के, मधुवन के, तो जिन्होंने भी जिन्होंने भी सुना बोले इनको कैसे हो गया, क्योंकि हम तो कुछ ऐसी चीज़ें खाते भी नहीं है। आए दिन ब्रह्मा भोजन बनता है, हम नहीं खाते। सिंपल जो है वही खाते, क्योंकि उम्र के बाद इस जीव को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप खाते रहेंगे, पकोड़े खाएंगे, तले हुए खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, भले घर में बनाते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये शरीर के लिए ज़रूरी है क्या? हम नहीं खाते, फिर भी ऐसे कैसे हो गया इनको? उसका तो हमें बाद में पता चला। मैं खुद जो समझता था कि वायु जब गैस बनता है और उसके कारण गैस अटकता है, तो ये होता है, हुआ है। लेकिन वंडरफुल ये चीज़ थी कि मेरे मन के अंदर कोई संकल्प नहीं था। क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर जो करेगा करने दो। बाबा को रखना है, सेवा कराना है तो रहेंगे, अभी तो इस सेवा को दिया हुआ है, यहाँ सेवा कर रहे हैं, बाबा ले जाएगा तो वहाँ सेवा करेंगे। तो जो भी आते थे देखते थे, आपको तो लग नहीं रहा है कोई, क्योंकि चेहरे पर तो आ ही नहीं रहा है। तो जैसे इंजेक्शन दिया उसके बाद कोई पेन नहीं, कोई चीज़ नहीं। 2 दिन आईसीयू में रहे, 2 दिन वार्ड में रहे, और बाद में मुझे पता था कि अगर ब्लॉकेज है तो मुझे क्या करना है। और वो रिपोर्ट इको भी किया था, ईसीजी भी किया, तो बहुत ऊपर नीचे होता है। तो उस समय डॉक्टर को दिखा कर बोला कि ये तो अगर अभी एंजियोग्राफी करते तो बाईपास सर्जरी हो जाता। लेकिन बाबा ने वो उन लोगों को बुद्धि नहीं चलने दिया। वो कह रहे अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाना है, तुरंत ले जाए। मेरे को जाएंगे, थोड़ा सा ठीक होकर के, थोड़ा होकर के जाएंगे। डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं घर में आकर के, मैं अनेक लोगों को कराया था, तो मैंने आकर के रात को लेप बना करके लगाना शुरू कर दिया। 7 दिन लगाया। 7 दिन के बाद अचानक एक दिन गुप्ता जी आए थे, वो डायमंड स्टेज पर। मैं भी धीरे धीरे चला जाता था, वैसे तो मना किया था, आपको चलना नहीं, आपको जाना नहीं कहीं, मैं दिखाई दूंगा। देखा तो डॉक्टर तो बोलेगा तुरंत कि यहाँ क्यों पहुँच गए। वो आ गए, मैं और शारदा बहन बैठे थे। शारदा बहन को मैं बातें बता रहा था कि विपिन मामा ने आकर के बोला है कि फ़ोन किया था, सभी का फ़ोन आया। देखो हम तो ऐसे, लेकिन हमें मिलने के लिए 2 दिन के अंदर आशा दीदी, शारदा दीदी, उषा दीदी, गीता दीदी तो 2 बार आके गई, डॉक्टर सविता बहन, जो भी शांतिवन में बड़े हैं, मृत्युंजय भाई, डॉक्टर प्रताप भाई जो आके ग्लोबल हॉस्पिटल को देखते हैं,
हर कोई आकर के मिल के गए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सब आ रहे हैं, किस कारण वो तो बाबा जाने। तो मैंने लगाया और 7वें दिन डॉक्टर, बात ऐसी हो रही थी कि नडियाद में जाना है, वो चेकअप कराना है मशीन के अंदर, तो एंजियोग्राफी नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्टर को बोला, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ चेकअप करा लो। फिर लास्ट में बोलता है अपने पास भी सीटी एंजियोग्राफी मशीन है, तो मुझे क्यों वहाँ भेज रहे हो, मुझे यहाँ ही कर लो। नहीं, सभी को होता है मन में कि बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर को दिखावे। मुझे नहीं जाना है, बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाना, आप ही बड़े हैं, क्योंकि इनका नाम है, वर्ल्ड में नाम है। फर्स्ट नंबर उसका आया था, कई साल फर्स्ट नंबर उसने लिया था वर्ल्ड के अंदर। जो भी डॉक्टर्स करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें नंबर था उनका। मुझे भी आप कर लो, मुझे वहाँ कहीं जाने की इच्छा नहीं। जब गए तो पहले ईसीजी किया, फिर इको, आधा पौना घंटा मेरे पर खुद डॉक्टर्स करते रहे, इतना दबा दबा करके इको कराया। वो ज़्यादा दर्द हो गया दबाते दबाते जो किया वो। फिर दूसरे दिन सीटी एंजियोग्राफी किया, तो एक में 60%, एक में 20, एक में 30। अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, कोई स्टेन नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। फिर बोलते हैं आपको एग्जाम्पल बनना है अभी, क्योंकि वो कैड प्रोग्राम आने वाला था, और कैड के प्रोग्राम में फिर आपको अटेंड करना है, और सबके लिए, क्योंकि सब अवेयर नहीं है। और मुझे होने के बाद 7 से 8 लोगों को अटैक आया, इसमें 2-3 तो चले भी गए। एक शंकर भाई थे, बहुत पुराने भाई थे, एक दूसरा भाई भी अभी अभी हुआ है, और एक पांडवपुर में थे जो घर गया था, और रिटर्न में टिकट लेने गया, मधुबन की टिकट नहीं मिली उसको, बाबा के घर की टिकट मिल गई। तो बाबा को कुछ कराना होगा तो आगे, लेकिन जब अटैक आया उसके बाद जो हार्ट डैमेज हो जाता है, उनको जो ब्लड नहीं मिलता है ना, तो डैमेज हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए आपको रेस्ट की मोस्ट आवश्यकता होती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। तो बाद में पता चला कि ये कारण क्या है। जो हम मन के अंदर बातें लेते हैं ना, बोल नहीं सकते, कई बातें ऐसी होती है हम दूसरों को कह नहीं सकते, कहने का कोई समझो मीनिंग नहीं होता कि कुछ होने वाला नहीं। आपस में है, आप साथ में रहते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी होती है, बोल करके भी, बड़ों को बोल करके किसी को भी बोलेगी तो होने वाली नहीं है, तो क्या होगा, मन के अंदर रहता है। मन के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी ब्लॉकेज बन जाती है, और अलग अलग नलियों में बनती है। डॉक्टर गुप्ता जी का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कहो, अभ्यास कहो, अनुभव कहो, कि यहाँ ब्लॉकेज हो गई इस नली में, तो आपके मन के अंदर ये बातें चल रही है। यहाँ ब्लॉकेज हो गई तो आप ये क्रोधी है, जल्दीबाजी है, कुछ बातें आती है सामने, आप ऐसे हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं होगी तो कैसा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जवाबदारी अपनी है, कोई तो है ही नहीं। तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे मन के अंदर आते आते वो ब्लॉकेज बन जाती। बोलते एक बार क्रोध किया ना, तो 72 घंटे तक उसका जो असर पड़ता है। और हमारे जो एक एक सेल होते हैं ना, दिन में लाखों बार रिएक्शन करते हैं, और वो टॉक्सिन जो जमा होता है शरीर के अंदर, वो सारा गड़बड़ होता है, वो सारा डिटेल सुनाते हैं। और फिर जब करते हैं ना प्रैक्टिकल के अंदर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हम भी, बाबा ने तो अभी बहुत अच्छा ओके कर दिया, अभी 3 महीना हो जाएगा, हो गया होगा अभी तो अभी जाके चेकिंग पूरा करेंगे। अभी कहेंगे तो एंजियोग्राफी भी करा लेंगे, क्योंकि हमने और आगे कई चीज़ें हैं वो कर लिया। तो जीवन के अंदर दूसरों की सेवा के भाव से जो हम करते हैं, तो बाबा हमें क्या से क्या बना देते, हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा।